नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी निबंध को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने हिंदी नाटकों पर चर्चा की थी। 3 से 4 वीडियोस में मैंने हिंदी नाटकों को आपसे डिस्कस किया है, आपको पढ़ाया है। तो आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है। तो इसी के साथ आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे हिंदी निबंध को लेकर के। आप में से कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम एक वीडियो हिंदी निबंध में को लेकर करिए। तो देखिए, मैं आपको अगर बताऊं तो हिंदी निबंध क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं हिंदी में निबंध, और क्योंकि जब पढ़ना है तो अच्छे से ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एक वीडियो में कवर अगर नहीं भी हो पाया तो मैं आपको, चाहे हमें 2 से 3 वीडियोस में इसे पढ़ना पड़े, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज का सेशन। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और आप लोग लाइक शेयर भी ज़रूर करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी निबंध का अगर हम काल विभाजन की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है। अब हम निबंधों के काल विभाजन को शुक्ल जी को केंद्र में रख करके करते हैं। जैसे हमने नाटकों का काल विभाजन प्रसाद जी को केंद्र में रख कर किया है। ये इसलिए किया है क्योंकि जो व्यक्ति इस विधा को चरम सीमा में पहुंचाने का, या उस विधा पर मतलब जो है महत्वपूर्ण कार्य करता है, या उसको विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसी के नाम से ये काल विभाजन किया जाता है। तो जैसे प्रसाद जी के नाटक फेमस थे, उनसे आगे उतने खास नाटक नहीं लिखे गए। उनके बाद के जो नाटक लिखे गए वो सब उनसे ओतप्रोत थे, यानी उनसे प्रेरणा लेकर के ही लिखे गए। यानी कि कह सकते हैं कि प्रसाद जी ही क्या थे, उनके प्रेरणा स्रोत थे। तो इसीलिए प्रसाद जी को केंद्र में रख करके उसका काल विभाजन किया गया था। जैसे उपन्यास में हम प्रेमचंद को देखते हैं, प्रेमचंद को लेकर के काल विभाजन करते हैं। कहानी में भी हम प्रेमचंद को ही लेकर के काल विभाजन करते हैं। तो उसी प्रकार हम हिंदी निबंध में शुक्ल जी को केंद्र में रख करके उसका काल विभाजन करते हैं, क्योंकि शुक्ल जी से पहले जो है बहुत कम मात्रा में जो है निबंध लिखे, या कह सकते हैं ना के बराबर लिखे गए। और उनके बाद जो है जितने भी निबंध लिखे गए वो सारे शुक्ल जी से प्रभावित होकर के लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे शुक्ल जी जो को लेकर के जो काल विभाजन हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे शुक्ल पूर्व युग। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो 1850 से 1920 ईस्वी तक रहा है। मतलब इस युग के जितने भी नाटक रहे होंगे, लिखे गए होंगे, उन सबको हम रखते हैं शुक्ल पूर्व युग में। ठीक है, जिसमें क्या आता है हमारा भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, यानी कि शुक्ल जी से पहले जो हुए हैं, क्योंकि शुक्ल जी लगभग हमारे छायावाद के दौरान के कवि हैं। माफ़ कीजिएगा, कवि नहीं है, साहित्यकार हैं। ठीक है, तो शुक्ल जी जो है हमारे छायावाद के दौरान के साहित्यकार हैं। तो इसलिए इनसे पूर्व जो युग हुए, जैसे भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तो इसलिए इस युग को पूरा शुक्ल पूर्व युग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी, द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक टाइम पीरियड सेम रहेगा, है ना। अब शुक्ल जी क्योंकि सेंटर में है, तो शुक्ल युग जो है निबंध के लिए 1920 से 1940 तक, इस युग में शुक्ल जी ने लिखे निबंध लिखे, और उनके साथ साथ उनके समकालीन कुछ और अन्य निबंधकार भी हुए हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। ठीक है, अगला इसके बाद जो शुक्ल जी के बाद जो हुए हैं उसको हम जानते हैं शुक्लोत्तर युग के नाम से, जो कि 1940 से लेकर के आज तक चला आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको जो आज तक यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम निबंधों को देखें तो किस किस प्रकार के निबंध आज हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें पहला तो मिलता है वैचारिक निबंध, दूसरा मिलता है व्यंग्य निबंध, और तीसरे मिलते हैं हमें ललित निबंध। यानी कि 3 प्रकार के निबंध हमें वर्तमान समय में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रमुख निबंधकार हैं उनके विषय में हम जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको काल विभाजन के अनुसार पढ़ाती हूँ, या काल विभाजन के अनुसार जो है निबंधकारों के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद हम उनकी डिटेल्स जानेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले जो शुक्ल पूर्व युग मैंने बताया था, जिसमें भारतेंदु युग और द्विवेदी युग आते हैं, तो शुक्ल पूर्व युग के जो निबंधकार हुए हैं उसमें सबसे पहला स्थान आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है,
और इनके देखो कितने प्रकार के तो इन्होंने निबंध लिखे हैं, हम वो सारे अलग अलग तरह से जानेंगे। सबसे पहले है पुरातत्व संबंधी, जो इतिहास या पुरातत्व जो सर्वेक्षण होते हैं उनसे संबंधित है। रामायण का समय, काशी, मणिकर्णिका आदि। ठीक है। इतिहास संबंधी निबंध इन्होंने लिखे कश्मीर कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुरोदय। धर्म संबंधी है तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष आदि। कला संबंधी है संगीत सार, जातीय संगीत। यात्रा संबंधी है बैजनाथ की यात्रा। ऋतु संबंधी देखो इन्होंने ऋतु संबंधी जो निबंध लिखा है उसमें बसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल। जीवन चरित संबंधी है जयदेव का जीवन चरित, सूरदास का जीवन चरित, बीबी फातिमा, पांचवें पैगंबर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगी ना इम्पोर्टेंट, वही आप ध्यान रखना। वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें लग नहीं रहे हैं, लेकिन जो होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है। तो इसमें पहला तो आप इसको ध्यान रखें, पांचवें पैगंबर। ये किसका है? ये भारतेंदु का निबंध है। ठीक है। इसके बाद हास्य व्यंग्य संबंधित इन्होंने जो निबंध लिखे हैं उसमें है कंकण स्तोत्र, अंग्रेज स्तोत्र। इसको तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। और इसके बाद स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छा, शायद बीच में एक छूट गया है, राष्ट्रीय भावना संबंधित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। क्योंकि ये राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखेंगे कि ये निबंध आपसे पूछा जा सकता है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। निबंध किसने लिखा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक। साहित्य संबंधी जो इन्होंने निबंध लिखे हैं, हिंदी भाषा और नाटक, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखेंगे आप। हिंदी भाषा और नाटक, तो आपको नाटक से ऐसा लग रहा होगा कि नाटक यानी कि कोई नाटक, तो नाटक नहीं है, बल्कि नाटक एक निबंध है जो कि भारतेंदु के द्वारा लिखा गया है, निबंध है। ठीक है। अन्य जो है होली, त्योहार, श्रुति, रहस्य, सूर्योदय, मित्रता, अपव्यय, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ईश्वर बड़ा विलक्षण है आदि। तो ये क्या है? इनके निबंध हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाला श्रीनिवास दास, तो लाला श्रीनिवास दास का एक ही हमें दो निबंध हमें देखने को मिलते हैं। भरत खंड की समृद्धि, या भारत खंड हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो। सदाचरण। ठीक है। तो सदाचरण आप ध्यान रखना, श्रीनिवास दास का निबंध है। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन का अगर हम बात करें तो नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ढिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई। तो ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे हैं। बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बताऊंगी आपको कि इम्पोर्टेंट इसमें आपको क्या ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र क्या है? धोखा, दांत, बालक, वृद्ध, आप, बात, खुशामद, भौं, नारी, मनोयोग, मोक्ष, परीक्षा, समझदार की मौत, द, नास्तिक, ढेर। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन बनेगा प्रताप नारायण मिश्र को लेकर के कि किस निबंधकार ने दांत, बात, भौं, द, इस तरह के जो निबंध हैं वो किसने लिखे हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र। इनके निबंधों के नाम ही आप देख पा रहे होंगे, वो एक तरफ से शारीरिक अंगों के बारे में या शारीरिक हाव भाव को लेकर के इन्होंने निबंध लिखे हैं। ठीक है। तो इनके बारे में ये आपको ध्यान रखना है। राधाचरण गोस्वामी ने एक ही यहाँ पे निबंध इनका दिया हुआ है, यमलोक की यात्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है। यमलोक की यात्रा किसने लिखा? राधाचरण गोस्वामी ने। अब देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भारतेंदु युग यानी कि शुक्ल पूर्व युग के अंदर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम भारतेंदु युग के निबंधकारों की बात कर रहे हैं। तो शुक्ल पूर्व युग आपसे पूछा जाएगा कि शुक्ल पूर्व युग या भारतेंदु युग के निबंधकारों में इनमें से कौन से नहीं हैं। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। कई बार आपको एक क्वेश्चन किसी पेपर में, मैं भूल रही हूँ किसमें पूछा गया था, लेकिन शायद LT में ही पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुक्ल युग या द्विवेदी युग पूछा गया था शायद, कि द्विवेदी युग के निबंधकार कौन से नहीं हैं। तो उसमें रामचंद्र शुक्ल का नाम भी था। तो सीधी सी बात है, शुक्ल युग, शुक्ल जी जो हैं वो शुक्ल युग के ही तो निबंधकार होंगे। उसमें जो भी 3 लोग थे अन्य, वो उसमें थे जो कि शुक्ल पूर्व युग के थे, और बाकी एक शुक्ल जी था, तो उस पर भी विवाद हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि शुक्ल जी के नाम से स्वयं एक युग का वो है, तो जाहिर सी बात है शुक्ल युग
शुक्ल जी शुक्ल युग के ही होंगे, है ना। तो कॉमन सेंस से ही उसका आंसर आप बता सकते थे, लेकिन खैर छोड़िए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण निबंधकारों के बारे में। तो सबसे पहले आपको इसमें ये ध्यान रखना है, शुक्ल पूर्व युग के निबंधकारों में बालकृष्ण भट्ट, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, इन्हें अंग्रेजी निबंधकार स्टील से समानता के कारण शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। तो पाश्चात्य निबंधकार थे एक जिनका नाम था स्टील, तो उनसे इनकी तुलना या इनकी समानता उनसे करते हुए शुक्ल जी ने इनको क्या नाम दिया था, हिंदी का स्टील। बालकृष्ण भट्ट को डॉक्टर श्री कृष्ण लाल ने हिंदी का पहला निबंधकार माना है। तो कई विद्वान इनको हिंदी का पहला निबंधकार भी मानते हैं, लेकिन जो शुक्ल जी थे उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया था, हिंदी का स्टील। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर है भट्ट निबंधमाला, 2 भागों में इनके प्रमुख निबंध संकलित हैं, ठीक है। किसके, बालकृष्ण भट्ट के। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट का पहला निबंध है जो कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अब आप लोगों के लिए आज के सेशन में एक प्रश्न है कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, यानी किसने ये पत्रिका निकाली थी, कौन थे उसके, या कब प्रकाशित हुई थी, ये आप दोनों चीज़ें मुझे बताएंगे, ठीक है। मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। तो मनोविकार यानी कि जो मन के विकार होते हैं, जैसे अभी हमने प्रताप नारायण मिश्र के निबंध पढ़े थे ना, तो उसमें हमने पढ़ा था आँख, नाक, दांत, भौं इत्यादि इनको, तो ये मनोविकार ही हैं एक तरफ से, ठीक है। तो इस तरह के जो निबंधकार जो निबंध लिखने की सबसे पहले शुरुआत की थी वो बालकृष्ण भट्ट ने ही की थी, ठीक है। वस्तु व्यंजक निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट प्रसिद्ध हैं। भट्ट जी विचार प्रधान निबंधकार हैं। विचारात्मक के अतिरिक्त उन्होंने भावात्मक, कथात्मक और वर्णनात्मक निबंध भी लिखे। भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक, नैतिक आदि विषयों पर निबंध लिखे। तो ये विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे कि मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रणेता कौन माने जाते हैं, बालकृष्ण भट्ट माने जाते हैं। एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि ललित निबंधों का जन्मदाता किसे माना जाता है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक तो ललित निबंध सबसे ज़्यादा किसने लिखे, तो सबसे ज़्यादा ललित निबंध लिखे हैं विद्यानिवास मिश्र ने, लेकिन ललित निबंधों को सबसे पहले लिखने का जो प्रयास किया था वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा किया गया था। तो इसलिए उसका आंसर LT में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल। तो आपको इस तरह से भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर है भट्ट जी ने सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक एवं नैतिक आदि विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। भट्ट जी के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार से हैं। देखिए सबसे पहले इन्होंने जो विचारात्मक निबंध लिखे हैं उसमें चारों चरित्र हो गया, प्रतिभा हो गया और आत्मनिर्भरता। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आत्मनिर्भरता निबंध किसने लिखा था, बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। भावात्मक निबंध यानी कि जो भावों से संबंधित है, आंसू, मुग्ध और माधुरी। वर्णनात्मक निबंध है नाक, चंद्रोदय, श्री शंकराचार्य और नानक देव। व्यंग्यात्मक निबंधों में देखिए देवताओं से हमारी बातचीत, नाक निगोड़ी भी बुरी बला है, अकिल अजीरन रोग। तो इंग्लिश पढ़े सो बाबू होई, आँख, नाक, कान। तो ये इस तरह के निबंध लिखे हैं व्यंग्यात्मक बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा भारतेंदु जी के बारे में, क्योंकि इनके निबंध तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अब थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं कि ये किस प्रकार के निबंधकार थे। भारतेंदु को डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने हिंदी का पहला निबंधकार स्वीकार किया है। किसने, शिवदान सिंह चौहान। है नहीं वो पहले निबंधकार, लेकिन शिवदान सिंह चौहान क्योंकि एक आलोचक थे तो उनका मानना था कि हिंदी के पहले जो निबंधकार हैं वो भारतेंदु थे, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान के अकॉर्डिंग। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु के विधा गुरु थे। विधा मतलब निबंध। कौन सी विधा की बात हो रही है, निबंध की बात हो रही है। तो इसलिए निबंध इन्होंने किससे लिखने शुरू किए थे, किससे लिखने सीखे थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद से लिखने शुरू मतलब सीखे थे, ठीक है। किसने, भारतेंदु ने। हरिश्चंद्र चंद्रिका में भारतेंदु के प्रमुख निबंध प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर केशरी नारायण शुक्ल ने उनके निबंधों को संग्रहित करके भारतेंदु के निबंध शीर्षक से प्रकाशित किया। भारतेंदु ने इतिहास, पुराण, धर्म, समाज, जीवनी, यात्रा वर्णन आदि, भाषा आदि विषयों पर निबंध लिखे। इनके निबंधों की शैली व्यंग्यात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक एवं तथ्यात्मक है, ठीक।
अब थोड़ा सा प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का पहला संकलन निबंध नवनीत नाम से प्रकाशित हुआ था। तो पहली चीज़ तो आपको यही ध्यान रखनी है कि निबंध नवनीत नाम से किसके निबंधों का प्रकाशन हुआ था, यह संकलन था। ठीक, तो किसका था? प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रकाशित है। इसमें निबंधों की संख्या 191 है। तो देखो कितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने निबंध लिखे हैं। विषय की दृष्टि से इनके निबंधों में विविधता है। आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रताप नारायण मिश्र प्रसिद्ध हैं। शैली की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र के 4 प्रकार के निबंध लिखे: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और हास्य व्यंग्यपरक। ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र के महत्वपूर्ण निबंध इस प्रकार से हैं। तो सामाजिक निबंध स्त्री नारी जुआ, आर्थिक राजनीतिक से संबंधित देसी कपड़ा, इनकम टैक्स, हम राजभक्त हैं। धार्मिक निबंधों की बात करें इनके, तो धार्मिक निबंध मुक्ति के भागी, प्रेम एवं परोधर्म। भाषा संबंधी निबंध हिम्मत रखो एक दिन, नागरी का प्रचार अवश्य होगा। नागरी यानी कि देवनागरी लिपि की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि उस समय हिंदी भाषा का बहुत विकास नहीं था और भारतीयों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न था कि हमारी राजभाषा कौन सी होनी चाहिए, देश की भाषा कौन सी होनी चाहिए। और क्योंकि हिंदी उस समय बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर आज़ादी की भाषा जो थी, आज़ादी के आंदोलन की जो भाषा थी वो हिंदी ही थी। तो इसीलिए हिंदी प्रेमी जो थे वो चाहते थे कि देवनागरी लिपि का इतना ज़्यादा विकास हो, इतना ज़्यादा विकास हो कि वो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी बन जाए। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने एक निबंध ही लिख डाला जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ठीक है, खड़ी बोली का पद्य इन्होंने ही लिखा है। ललित निबंध जो लिखे हैं, द, भौं, ट, धोखा, आप, बात, पेट, शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है। तो जो पाश्चात्य साहित्यकार हुए हैं एडिशन, उनसे इन्होंने समानता इनकी देखते हुए प्रताप नारायण मिश्र की, तो उन्होंने उनको क्या नाम दिया? हिंदी का एडिशन। ठीक है, और हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट। इनकी मौलिकता को लक्षित करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है, निबंध लिखना हिंदी में नई चीज़ थी। बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। तो ये इतना लंबा कोटेशन तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो भी चीज़ें ऊपर मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताई उन्हें आप ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ज़रूर उन्हें पढ़ते रहिएगा, क्योंकि कहीं से भी आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, तो उसमें जो टाइम पीरियड है और जो काल विभाजन है, तीन भागों में किया गया है, शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में निबंधों के साथ, कुछ महत्वपूर्ण निबंधों के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे। देखिए, निबंध में शुक्ल जी का जो टाइम था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। शुक्ल जी के निबंध अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम शुक्ल जी के निबंधों को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने किस प्रकार से निबंध लिखे हैं, कौन कौन से निबंध लिखे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। इम्पोर्टेंट निबंध कौन से हैं, सब चीज़ें। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले सेशन में। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।